जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज आपकी जो करंट अफेयर्स की जो झारखंड की सीरीज चल रही है उसका जो है यह 5th सेशन है और इसके पहले हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये सारे करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं। आज आपका जैसे आज हो जाता है 6 मार्च और आपकी जो परीक्षा है वो होनी है अब 17 मार्च को, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने जनवरी के करंट अफेयर्स से स्टार्ट किया है। अब हम रिवर्स वे में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते जाएंगे मंथली वाइज। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है झारखंड का तसर सिल्क। तो इसके ये जो हमारा इस बार 75th रिपब्लिक डे मनाया गया था जनवरी में, उसमें जो है झारखंड की तरफ से तसर सिल्क का जो है वो झांकी प्रदर्शित की गई थी। और इस परेड में जैसा कि आप जानते हैं 75th जो रिपब्लिक डे था, इसमें टोटल 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की झांकियां प्रदर्शित की गई थी और ये झारखंड का था तसर सिल्क का थीम। और ये जो तसर सिल्क का प्रदर्शनी था, इसमें जो है इसके साथ स्टैचूज थे हमारे ट्राइबल वुमेन वॉरियर्स के, तो ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये नाम थे सिनांगी दाई, कैली दाई और चंपू दाई। ये तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे। और साथ ही इसमें जो है तसर सिल्क के लाइफ साइकिल, कोकून प्रोडक्शन और उसके वेविंग को दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पे अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो ये जो है झारखंड, ये टोटल हमारे देश में जो तसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें टोटल 76.4% सिर्फ झारखंड का शेयर है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और झारखंड में जो ये यहाँ पे दुमका का मयूराक्षी ब्रांड तसर है, वो देश से भी आगे मतलब विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। और ये जो आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट है, तो दुमका में अगर हम देखें तो दुमका में टोटल 10 ब्लॉक्स हैं और ये जितने भी 10 ब्लॉक्स हैं, इन सारे ब्लॉक्स में तसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो एक बार आप यहाँ ब्लॉक्स देख लेंगे, टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। और अगर आपको याद होगा तो दुमका डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिवीज़न में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दुमका किस डिवीज़न में है और उस डिवीज़न में टोटल कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप ये भी बताएंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको दुमका में कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बता दूँ तो दुमका में एक मलूटी गांव है। ये जो मलूटी विलेज है इसे गुप्त काशी भी कहते हैं, यानी छिपे हुए वाराणसी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 108 मंदिर थे लेकिन अब यहाँ पे केवल 72 मंदिर ही बचे हैं। तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी अगर क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं इसलिए इसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और ये किस रिवर पे है, तो यह चीला रिवर पे स्थित है यह आपका गांव। और यहाँ पे कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, जैसे तातलोई है, यह भुरभुरी रिवर के तट पर है। और एक इम्पॉर्टेंट डैम बता देती हूँ मैं यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट डैम है मसानजोर डैम। ये 1950 में बनाया था और ये किस पे बना था, तो यह मयूराक्षी रिवर पे बना था। इस रिवर पे यह डैम बना था, मसानजोर डैम। इसे हम कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। तो बस ये थोड़ी थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये है क्लीनेस्ट सिटी जमशेदपुर। इसे जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रैंकिंग में जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी JNAC है, इसे टॉप प्लेस मिला है। और ये जो कैटेगरी है पॉपुलेशन कैटेगरी 1 to 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में यह टॉप किया है यह जमशेदपुर। ये झारखंड में फर्स्ट प्लेस पे है और ऐसा यह 5वीं बार है, यानी 5th कंजिक्यूटिव टाइम जमशेदपुर क्लीनेस्ट सिटी झारखंड का बना। और अगर
इंडिया में रैंक देखें तो इंडिया में रैंक है 43rd, और कैटेगरी सेम है, 1 to 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में इंडिया में इसका रैंक 43rd है। और ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण, ये जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इस सर्वेक्षण में इस इतने ये मार्क्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देखते जाना है। और जमशेदपुर सिटी को इसमें ODF प्लस और 3 स्टार सर्टिफिकेशन भी मिला है। और अगर हम देखें तो ये जो आपका JNAC है, इसके द्वारा उस एरिया में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं, जैसे RRR कैंपेन। RRR यानी रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज, और होम कंपोस्टिंग, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता के दो रंग, कबाड़ से जुगाड़ इत्यादि, ये सारे अवेयरनेस वहाँ पे चलाए गए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और ये रहा आपका अब ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम के बारे में अगर आपको याद होगा तो ईस्ट सिंहभूम आपका कहाँ पे आता है? ईस्ट सिंहभूम अगर आपको मैप में याद होगा तो यह कोल्हन डिवीजन में आता है। कोल्हन डिवीजन में आता है, और कोल्हन डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कौन कौन है? एक सरायकेला खरसावा आ जाता है, फिर ये ईस्ट सिंहभूम इधर आ जाता है, और इधर वेस्ट सिंहभूम आ जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते जाइए और मैप भी देखते जाइए ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रह सके। और यहाँ पे अब मैंने आपको वैसे लास्ट सेशन में बताया था, जमशेदपुर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, जमशेदपुर जो है इसका ओल्ड नेम है साकची। और इसे आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका जो नेम था साकची, इससे जमशेदपुर किसने किया और किन के सम्मान में किया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब ये है आपका झारखंड का गोल्फ कप, जिसे ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा, और किसके साथ? तो यंग इंडियन जमशेदपुर चैप्टर के कोलैबोरेशन के साथ इसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा गोल्फर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपके लिए 2 नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक ये नाम है विभूति अदेसरा और दूसरा निखिल अदेसरा। विभूति अदेसरा जो है ये स्टैंड आउट परफॉर्मर रही थी। उन्होंने ना केवल विनर्स ट्रॉफी जीती, साथ ही वो बेस्ट ग्रॉस लेडीज टाइटल को भी उन्होंने जीता। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये जो निखिल अदेसरा है, ये जेंटलमैन कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर के खिताब से खिताब को इन्होंने जीता। और बाकी यहाँ पे मैंने और भी कुछ विनर्स के लिस्ट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप इन्हें देखते जाएंगे। अब ये है हमारा नेक्स्ट, इसमें ये क्या है कि ये पेंशन एज को रिड्यूस किया गया है। जो झारखंड की कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया है कि जो भी स्टेट के वुमेन और SC/ST कैटेगरीज के लोग हैं, उनके लिए पेंशन के जो एज थे वो उसे रिड्यूस कर दिया गया है। अब जितने भी ट्राइबल्स और दलित्स होंगे स्टेट के, वो सभी अब 50 ईयर्स के बाद ही पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जबकि पहले जो ये एज लिमिट थी वो 60 ईयर्स थी। और साथ ही कैबिनेट द्वारा 2 अप्रूवल और है यहाँ पे जो वुमेन होंगी, जो भी पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है स्टेट की, उनके लिए 1500 रुपीज़ का स्पेशल किट का स्कीम लाया गया है, जिसमें कुछ ये इम्पॉर्टेंट आइटम्स होंगे उनके लिए। और दूसरा अप्रूवल यानी 3rd अप्रूवल ये था कि जो स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, उनके चेयरमैन बनाए गए हैं श्री योगेंद्र प्रसाद। तो बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पेंशन से रिलेटेड एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे जो जितने भी स्टेट के ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पेंशन की सुविधा है। यहाँ पे कुछ मंथ पहले उन्हें OBC का स्टेटस भी दिया गया, और साथ ही ये भी दिया गया कि वो अब हर महीने 1000 रुपीज़ का उन्हें पेंशन मिलेगा। और ये किस स्कीम के तहत मिलेगा? तो वहाँ पे जो CM की स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, स्टेट सोशल सिक्योरिटी, इसके तहत उन्हें, जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें भी पेंशन का प्रावधान दिया गया है। तो ये
क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है जो बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं ये पीएम जनमन बेनिफिशियरीज के बारे में। तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशली ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, इनसे वार्ता की थी। वर्चुअली ये उन्होंने वार्ता की थी। इस दौरान लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कनेक्टेड थे प्रधानमंत्री जी से ऑनलाइन। और जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे देश के, उसमें झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, गुमला, गोड्डा, साहिबगंज और खूंटी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी ये प्रिमिटिव ट्राइब्स थे वह प्रधानमंत्री जी से सीधे वार्ता के लिए जुड़े थे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन उन्होंने पिछले साल लॉन्च की थी, उसकी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट की जो किस वो भी जारी की, जिससे 1 लाख बेनिफिशियरीज को फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो इसी दौरान वहाँ पे हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे गुमला के विष्णुपुर ब्लॉक में। और वहाँ पे लगभग 600 प्रिमिटिव ट्राइब्स वहाँ पे असेंबल थे ताकि वो मोदी जी से बात कर सके। और अगर हम बात करें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की, तो झारखंड के 32 ट्राइबल ग्रुप्स में 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो उसके नाम है असुर, बिरोहर। ये सारे नाम्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लेंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम आप जरूर याद रखेंगे। और ये जो पीएम जनमन स्कीम है, ये पिछले साल 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि ये जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल्स के लोग हैं, इन्हें बेसिक एमिनिटीज लाइक पक्का हाउस, स्वच्छ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी और जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सारे इन्हें प्रोवाइड किए जा सके, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि 15 नवंबर को तो ये लॉन्च हो गया था, लेकिन 15 नवंबर को ये क्या मनाया जाता है, आप ये मुझे बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये है तिरुपति बालाजी रेप्लिका इन देवघर। देवघर यानी देवताओं का घर, इसका हिंदी में यही मीनिंग होता है, देवताओं का घर। इसे आप बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तिरुपति टेम्पल जो है उसकी रेप्लिका बनाई जाएगी, जो स्टेट के, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। इसके लिए झारखंड सरकार ने 100 एकर्स की ज़मीन को ऑफर किया है। और यह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, इसके द्वारा यह मनाया जाएगा। और ये जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, इसका एम है कि वो देश के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में तिरुपति बालाजी के रेप्लिका को वो बनाएगी। तो इसी के तहत देवघर में भी बनाया जाएगा। और कुछ स्टेट्स में बनाया जा चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दे दिए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया जा चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने देवघर को। देवघर का ये यहाँ पे मैंने आपके सामने मैप रख दिया है, आप देख सकते हैं देवघर में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। टोटल यहाँ पे 10 ब्लॉक्स हैं। आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है, सारे ब्लॉक्स के नेम याद रहे ना रहे, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट कितने ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पे जो देवघर है आपका, वो किस ब्लॉक में आता है। अगर आपको याद होगा मैप झारखंड का, तो ये लगभग कुछ ऐसा है, ये लगभग कुछ इस तरीके का है। और ये कितने यहाँ पे डिविजन्स हैं, टोटल 5 डिविजन्स हैं आपके। तो 5 डिविजन्स में यहाँ पे आपका हो जाता है इधर पलामू, ठीक है, और इधर हो जाता है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, और इधर हो जाता है आपका संथाल परगना डिवीज़न, और इधर हो जाता है साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, और ये इतना हो जाता है। और इधर नीचे आपका हो जाता है कोल्हन डिवीज़न। अगर आपको याद है कि इस संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोल्हन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इधर 5 हैं, और इधर
इधर 3 है, और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में कितने हैं, तो इधर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, और ये भी याद रहना चाहिए कि सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी जैसा कि हम देवघर को देख रहे थे, तो देवघर आपका कहाँ आ जाता है, ये संथाल परगना में आ जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो संथाल परगना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अब अगर हम देवघर के बारे में एक दो चीज़ें और देख लें, तो देवघर में जो है, देवघर में ही आपका त्रिकुट हिल्स भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो देवघर है इसका एक प्राचीन नाम भी था, ये नाम था हरितकीवन। इसे हरितकीवन या फिर केतकीवन के नाम से भी हम जानते थे प्राचीन समय में। तो बस ये छोटा सा फैक्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद से बताएंगे कि देवघर, और ये भी बताएंगे कि देवघर जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा है, उस मतलब झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स देवघर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में।